I got Yoga Nidra clinical trial done in Indian Council of Medical Research, Hyderabad. It was a 6-month period clinical trial done. And all the subjects were not related, they had no idea that it's my voice which they'll be listening every day. And all the parameters were followed which are supposedly to be done, to be called a clinical trial. So blind placebo and 6 months, and we had some 75 plus subjects, all having high blood pressure. So they would come to the institute, they will do Yoga Nidra, go back, come again. So every day they are coming to the institute, and every 3rd day or 4th day or 5th day, randomly they would check their blood pressure, and they had taken all the history, and they had included insulin, glucose, CRP, and all these various levels of TSH also. By 1 month, the BP, which was 145 by 95, came down to 80 by 120, and in some cases 80 by 115. And then some of the doctors in the institute enrolled themselves into it because they too had blood pressure. And now this trial went so well that the director of this institute felt the urgency and need to put this into their journal, which usually the norm is they would take 4 to 5 years for any research to be published in the journal. But Yoga Nidra research came out in just a year, less than a year. It's already there. When I say that it is going to help you physically and mentally, people doubt. They say, what would she know? She's not a doctor, she's not a scientist. So I had to use some scientist and some council, scientific council, to thoroughly check, investigate, research, and come out with the result. I met all the scientists after the completion of this trial, not before. Not before. मतलब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ सिर्फ योग निद्रा कर रहे हैं और ठीक हो गया। और उनमें कई लोगों ने अब दवा उनकी बिल्कुल बंद हो चुकी। नॉर्मली एलोपैथी वाले कहते हैं कि एक दफ़ा शुरू हुई तो बंद नहीं होगी, सारी जिंदगी खाओगे। 20 साल 30 साल पुराने लोग जो दवाएं खा रहे थे, आज वो दवाएं नहीं खा रहे। ग्लूकोज, इंसुलिन का लेवल योग निद्रा से कम हुआ, CRP का लेवल कम हुआ, इन्फ्लेमेशन का लेवल कम हुआ। ड्रास स्केल ऑफ स्ट्रेस में नापा गया था कि कितना स्ट्रेस है आने वाले लोगों को, उसमें भी देखा कि ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं वो आए। अब योग निद्रा सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं है, पर ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी आपके अंदर न तो वैराग है, न तो ईश्वर को खोजने की कोई चाह है, न योगी बनने की कोई तमन्ना है। ये जो अंदर दुख लगे हैं, ये जो अंदर तनाव लगे हैं, ये जो अंदर चिंताएं लगी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर बीमार हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम और किसी के लिए ना सही पर अपने स्वास्थ्य के लिए तो योग निद्रा करोगे। क्योंकि जब बोलो कि भजन करो, मंत्र जप करो, सबका सेट एक ही जवाब होता है, जी टाइम नहीं है। पर अब मैं दूसरा सवाल उठा रही हूं, क्या तुम्हें जिंदा रहना है और स्वस्थ रहना है? हमारे पास आश्रम में, क्योंकि आयुर्वेदिक क्लिनिक भी है, एक्यूपंक्चर क्लिनिक है, पंचकर्मा क्लिनिक है, कितने लोग आते हैं। स्ट्रोक हुआ, पैरालिसिस हुआ,
स्ट्रोक हुआ, पैरालिसिस हुआ, स्ट्रोक हुआ, जीभ बंद हो गई, बेल्स पाल्सी हो गया। सब स्ट्रेस से रिलेटेड। इंग्लैंड से अभी कोई आए हुए थे, शुगर वॉज एट 15 और 1 हफ्ते में ट्रीटमेंट होते होते और योग निद्रा करते करते 6 पे 7 पे, इट वॉज 7 व्हेन शी लेफ्ट आफ्टर अ मंथ। तो मैंने उसको कहा कि देखो अभी तो यहाँ सब ठीक हो गया, आपकी औषधि भी चल रही थी, आप आसन भी कर रहे थे, आप ध्यान भी कर रहे थे, वापिस जाके तूने फिर लड़ाइयाँ लड़नी। बिजनेस चलाते हैं तो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कभी ये कभी वो गलत, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ। मैं फिर इतनी सारी स्ट्रेस तुम जब अपने दिमाग पे लाओगे तो डायबिटीज फिर शूटअप हो जाएगी। अभी हम लुधियाना में थे, एक सज्जन मिलके कहते हैं मैं तो जी बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टरों का दिमाग खराब है, वो कहते हैं इंसुलिन लगाओ। मैं सवेरे शाम लगा लेता हूँ टीका, ऐसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह भी इंसुलिन लगा रहा है, शाम को भी इंसुलिन लगा रहा है, और ऊपर से मूर्खानंद कह रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर का दिमाग खराब है, डॉक्टर कहते जरूर लगाना है। ये भी सही है, कितना बेवकूफ है इंसान, तो ऐसे इंसान को क्या समझाएं। लेकिन इस बात को आप समझिए, नंबर 1, योग निद्रा करने से शरीर स्वस्थ होता है, बीपी, डायबिटीज, TSH के लेवल्स, इन्फ्लेमेशन, ये सब नीचे जाता है। दूसरा, योग निद्रा मन के लिए है, मन को तनाव मुक्त करने के लिए, मन को बहुत आराम देने के लिए, विश्राम देने के लिए। For the purpose of keeping the body healthy, do Yoga Nidra. For the purpose of bringing calmness and relaxation to your mind, do Yoga Nidra. And for the purpose to experience that I am not this body, breath and mind, for this purpose the Yoga Nidra should be done, because it is one place where there is a possibility of you to experience that yes, I am not a body. The difference will be so vividly clear. चौथा, योग निद्रा इसलिए है कि इससे आप अपनी चेतना को उसके शुद्धतम स्वरूप में अनुभव कर सको। आपके अवचेतन मन में जो तकलीफें, संस्कार, बुरी आदतें, कर्म की जो एक छाप लगी पड़ी है, उन सब से मुक्ति पाने के लिए भी योग निद्रा की बहुत आवश्यकता है। Your bad habits, your bad samskaras, the impressions which have gone in your subconscious, which will instigate you to do those bad things again and again and again. Yoga Nidra alone will help you to make an access to that subconscious mind, to remove all those bad impressions which are creating bad desires and which are creating this slavery to the world. आपके सबकॉन्शियस अवचेतन मन से आपके कॉन्शियस माइंड में एक वेग, एक फ्लो, एक एनर्जी जो राइज करती है, जो तुम्हारे मन में इच्छा बन के आ जाती है। जैसे अभी एक बच्चे से मैं बात कर रही थी, तो वो मुझे कहता है मेरे ना यहाँ पिंपल हो रहे हैं, क्या करूं? मैं उसे बोला प्रॉब्लम बहुत बड़ी तो नहीं है पर छोटी भी नहीं है। मैंने प्रॉब्लम बताओ क्या है? बोले यहाँ पिंपल हो रहे हैं मुझे। मैंने कहा तू कोक ज्यादा पीता है? कहता हाँ जी बहुत अच्छा लगता है। मैं इसीलिए हो रहे, कोक बंद करो, फ्राइड बंद करो, मीठा बंद करो, चॉकलेट बंद करो। तो ये 4 चीजें बंद कर दोगे तो पिंपल निकले बंद। और दूसरा, तुम जवान हो रहे हो,
बड़े हो रहे हो, इसलिए हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए पिंपल आ रहे। तो बड़ा नहीं होना, बोले होना है। पर पिंपल में तो कोक बंद कर। कह रहा बड़ा मुश्किल है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं फिर पिंपल होगा, अभी तो छोटा सा है, फिर नींबू जितना हो जाएगा। नींबू जितने पिंपल सोच, मुंह पे 10 भी उग गए ना, तेरी शक्ल नहीं दिखनी फिर, और तेरा नाम रोशन से पिंपल हो जाएगा। वो कहेंगे वो पिंपल आ रहा है, वो पिंपल जा रहा है। अब बुरी आदत है, पता है कि नहीं खाना चाहिए, पता है ये चीज नहीं पीनी चाहिए, फिर भी पीते हैं, फिर भी खाते हैं। पता है इससे नुकसान हो रहा है, फिर भी करते हैं। क्यों? उसके सबकॉन्शियस माइंड से इतना वेग उठता है कि वो उसको रोक ही नहीं पाता। अब ये जो सबकॉन्शियस में घटिया चीजों की चाहते हमने डाल के रखी हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे? उसके लिए योग निद्रा। तो योग निद्रा में आप जो संकल्प करते हैं, उस संकल्प में आप जो चेंज अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उस संकल्प को आप बनाइए। संकल्प क्रिएटिव हो, पॉजिटिव हो। कई लोग पूछते हैं जी हम क्या संकल्प करें? भाई तुम्हारी जिंदगी तुम देखो। हम तो जेनरिक कह सकते हैं कि मैं रजोगुण से मुक्त हूं, मेरा मन तमोगुण से मुक्त होए, मैं शांति की ओर बढ़ूं, मैं साधना करूं, मैं सत्य पथ पर चलूं, मैं कमजोर न रहूं, मैं शक्तिशाली बनूं। जो संकल्प आप करेंगे वो एक बीज की तरह तुम्हारे मन में जाएगा, और समय पा करके ये बीज पेड़ बनेगा। तो मतलब जो तुम बदलाव, जो परिवर्तन तुम चाहते हो, वो परिवर्तन आ जाएगा। You can create this change in your life. You have that power, but this power will get unleashed when you have an access to your subconscious mind, which usually we don't have. Yoga Nidra brings you to that point where you sow the seed of your own resolve, what changes you want to create, and then going into deeper relaxation and deeper relaxation. And as you do it every day, and you go on doing it every day, and you will see those changes will be so clear and vivid for you. ये कहना कि हम अपनी बुरी आदतों से बाहर नहीं आ सकते हैं, हम अपनी बुरी वासनाओं से बाहर नहीं आ सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। आ सकते हैं, और योग निद्रा आपको उसमें मदद करेगी, बिल्कुल मदद करेगी। तो शरीर के तल पर क्या चेंजेस आती हैं वो तो साइंटिफिकली हमने क्लिनिकल ट्रायल के द्वारा साबित करा। मन के तल पर क्या चेंजेस आती हैं उसके लिए तुम मुझको प्रमाण दो, और तुम जैसे जैसे योग निद्रा करते जाओगे, और फिर जैसे जैसे तुम्हारे संकल्प के प्रभाव से तुम्हारा मन बदलने लग जाएगा, ये प्रमाण होगा ना मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी। क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव है, इसलिए साइंटिफिक लॉबी उसको नहीं मानेगी, मुझे मालूम है, बट डजंट मैटर्स। हमने कौन सा नोबेल प्राइज लेना है? हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, हम ला सकते हैं। ये विश्वास, ये निश्चय तुमको होना चाहिए